हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? होम कुकिंग में पवित्र यानी कि पवित्र किचन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी है, शानदार है, मज़ेदार है और शायद ही कोई घर होगा जिसमें ये रेसिपी ना बनती होगी। और मेरे ख्याल से त्योहारों का मौसम है तो हर त्यौहार पे, हर जन्मदिन पे, हर उत्सव पे कहीं ना कहीं इस रेसिपी को ज़रूर सब लोग बना ही लेते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैंने बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी और अजवाइन की पूरियाँ। तो चलो अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ऐसे अक्सर ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है, लेकिन एक बार मेरी मम्मी की तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बना करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने अभी तक इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर से ट्राई करने का। मेरे तरीके मैं बता रही हूँ वैसे ही, आपको सच में मज़ा आ जाएगा इसको बना करके। तो सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग मैंने पहले से कर ली थी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। आलू के जो साइज़ है वो इस तरीके से मैंने काटे हैं, चौकोर जैसे पनीर के साइज़ काटते हैं ना, ठीक वैसे ही उसी साइज़ में। और सब्ज़ी जो गोभी काटी है वो देख लीजिए, बिल्कुल सेम साइज़ की गोभी है, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो साइज़ आलू का है वही साइज़ गोभी का भी हमने रखा है। तो आप भी उसी तरीके से कटिंग चॉपिंग कर सकते हैं ध्यान से देख करके। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया है। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बनाई जाएगी। आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो वो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं और डाल सकते हैं। मैंने 1.5 चमचा तेल इसमें डाल दिया है। इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है कढ़ाई में। जब तक आपका ऑयल गर्म ना हो उसे छोड़े नहीं। जल्दी गर्म अगर करना है तो उसे चलाते रहें और इस तरीके से हिलाते रहें। जल्दी से तेल गर्म हो जाता है। तेल गर्म होने की पहचान है कि उसमें हल्का हल्का धुआं सा आने लगता है। तो चलो इतने पे मेरा तेल गरम हो ही चला चुका है। अब इसमें डाली है मैंने हींग। आप बहुत ही देखते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिक रेसिपी है सच्ची में। मैंने मेरी माँ के तरीके से ये रेसिपी बनाई है, जैसे वो बनाती है। मैं उनको बचपन से देखती आई हूँ वो किस तरीके से गोभी आलू की सब्ज़ी बनाती है। वो अक्सर ऐसे ही बनाती हैं, तो मैं भी बड़ी हो गई उनको देख देख के वैसे ही सीख गई हूँ। तो अब मैंने इसमें हींग अजवाइन डाल के हल्दी डाली है और हल्दी डालते से ही मैंने इसमें सब्ज़ी डाल दी है। मसाले को अब मैं बाकी के मसाले जो बेसिक मसाले रहते हैं ना, नमक, धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्ची, वो मैं अभी डालने वाली हूँ। और इसके साथ अब मैं इस सब्ज़ी में देखो, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल दिया है, वो टीस्पून, क्योंकि सब्ज़ी मेरी कढ़ाई भर के है। मैंने तो इतनी कढ़ाई भर के बनाई, लेकिन फिर भी बाद में सब ख़त्म हो गई थी। और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाली है। ये घर की कुटी लाल मिर्ची है, मैंने कोई देगी मिर्ची या फिर मतलब मार्केट से जो पाउडर आते हैं ना, मिर्ची पाउडर, उन सब का कोई प्रयोग नहीं किया। मैंने घर के मसाले यूज़ करती हूँ। धनिया भी मेरा खुद का घर का बनाया हुआ है। इसी के साथ ये बेसिक मसाले जो मैंने अभी मिक्स किए हैं, इसमें अब ये तेल और हल्दी, जीरा, धनिया, जो मैंने पहले से जीरा वगैरह पहले डाला है, उसके साथ अभी ये मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। सब्ज़ी को हम रोस्ट करेंगे इसी में, क्योंकि सब्ज़ी में हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे इस समय पे। जो हमने धुल के सब्ज़ी डाली है बस इतना ही काफ़ी है। मसाले जब आप इस तरीके से छोड़ेंगे तो मसालों का और सब्ज़ी का अपना पानी होता है जो वो सब्ज़ी अपने अंदर से छोड़ देगी। तो मैंने सब्ज़ी ढक दी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढका था। और अब आपको मैं इसे चला के दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया। सब्ज़ी में कितना पानी हो गया है ना। इसी तरीके से अब मुझे इसमें देखना है, आप भी हमेशा इस तरीके से ही प्रयोग करें सब्ज़ी बनाते समय, कि सब्ज़ी में पहले से गोभी में, आलू में जब आप बनाते हैं तो पहले से उसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले उसे देख लीजिए, थोड़ी सौटे हो जाने दीजिए हल्की हल्की, पर थोड़ी अध कच्ची हो जाएगी ना, तब उसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप डालिए, अदरवाइज़ ऐसे ही भी पका सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और बस पानी डाल करके इसको चला दिया है। और सब्ज़ी को चलाते समय ना, इसको ऐसे से कूद कूद के नहीं चलाना, बिल्कुल साइड से मैं चलाते हुए आपको देख ही रहे होंगे मुझे। बस इसी तरीके से चलाइए ताकि हमारी गोभी के जो पीसेज है वो कभी भी टूट के एकदम मैश ही ना हो जाए, वो दिखने चाहिए। देखिए, सब्ज़ी मेरी पकते हुए इस समय 5 से 7 मिनट का टाइम हो गया है और ये आधे से ज़्यादा मेरी सब्ज़ी पक चुकी है। मैंने देख ली थी इसको फोड़ करके। देखिए, मैं आपको चलाने का तरीका बता रही थी ना, अब आप देख लीजिए। अब मैंने फोड़ के भी देख ली कि हाँ, आलू मेरे पके कि नहीं। तो हाँ, आलू मेरे ऑलमोस्ट पक चुके हैं। इसी कंडीशन पे जब आपके आलू और गोभी थोड़े पकने में
90% जब आपके आलू और गोभी पक जाएं, बस इतना ही पकाना है, तब तक आप क्या कर दीजिए, बाकी की तैयारी कर लीजिए। बाकी की तैयारी मतलब आपके पास है, इसमें हमें डालना है हरी मिर्ची, अदरक का पेस्ट। हरी मिर्ची काटने का तरीका देख लीजिए, साबुत साबुत वैसे वाली हरी मिर्ची नहीं डालनी है, बारीक काट के डालनी है, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक हरी मिर्ची को मतलब बीच में से काट करके फिर उसके 4-4 टुकड़े डालते हैं ना, वैसे। और इस प्रोसेस को करने में तकरीबन आपको 5 मिनट का समय तो जाएगा ही। मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची काटी है, आगे पीछे मेरी बेटी भी घूमती ही रहती है। थोड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा छोटा सा, इसको छील लीजिए, और छील करके इसका पेस्ट नहीं बनाना है, आप ग्रेट कर लीजिए इसको, जैसे अदरक को कद्दूकस कर लेते हैं ना, मतलब वही। और गैस का फ्लेम आप ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें, मीडियम फ्लेम रखें, क्योंकि सब्ज़ी आपकी अभी 90% है, 100% नहीं पकी हुई है। मीडियम फ्लेम पे उसे पकाएं। हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो जल्दी से वो जल जाएगी, 5 मिनट क्या 2 मिनट में ही जल के तैयार हो जाएगी। तो हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। अदरक को छील लीजिए और उसको ग्रेट कर लीजिए कद्दूकस से, ठीक है। इतना करने के बाद में थोड़ा सा हरा धनिया भी आप काट लीजिए। इसी समय के अंतर पर इतना ही धनिया हो जाए, हरी धनिया की मतलब ना, सब अगर गोभी आलू हो, आलू टमाटर हो, आलू की तो कोई भी सब्ज़ी हो या कोई भी सब्ज़ी की बात करें, अगर उसमें हरे धनिया का जायका मिल जाए तो बात ही क्या है। हरा धनिया वैसे तो बहुत गुणकारी होता है, लेकिन सब्ज़ी का स्वाद जायका बिल्कुल पलट के रख देता है। किसी सब्ज़ी में अगर पड़ जाए तो बस बात ही क्या है, मज़ा ही आ जाता है। इस समय मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्ची और अदरक का ग्रेटेड अदरक जो अभी मैंने किया था वो। अब देखिए सब्ज़ी का कलर देख के आप ये ना सोचिए कि कैसी सब्ज़ी बना रही है, फीकी फीकी सी, इसमें कोई कलर नहीं है, टेक्सचर नहीं है, कैसी सब्ज़ी है। नहीं, ये सब्ज़ी लाजवाब है। अब आप देखते जाइए इसमें हुआ ही क्या है। मैंने डाला है 2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच सूखी खटाई होती है ना, आमचूर पाउडर, वो। टमाटर का प्रयोग इस सब्ज़ी में नहीं किया जाता, भाई मेरे घर में नहीं करते हैं, मेरी मम्मी कभी भी नहीं करती है इस सब्ज़ी में। और हमेशा जैसे जन्माष्टमी पे बनती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है जन्माष्टमी पे, जब हम रात को 12 बजे खाना खाते हैं ना, चंद्रमा को अर्घ देके, तो बस गोभी आलू की सब्ज़ी लेके बैठ जाते हैं। पनीर और ये सब फीके लगते हैं हमें उस समय पे। गोभी आलू और अजवाइन की पूरियाँ, वाह वाह क्या स्वाद आता है। पूरे दिन के भूखे होके फिर ये सब खाने को मिलता है तो मज़ा ही आ जाता है। अब धनिया मैंने गैस का फ्लेम देखिए इस समय पे, क्योंकि 90% सब्ज़ी पकाई थी ना मैंने, उसमें भी 2-3% बची थी। तो अब मैंने मसाले जो डाले हैं उसके बाद में धनिया भी डाल दिया है, काट लिया है। और ये सब करने के साथ साथ मैं इसको चला देते हैं। धनिया को भी हल्का हल्का पका लेना है, इसको बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ना है कि मतलब कच्चा धनिया ऊपर से डाला और छोड़ दिया, नहीं नहीं। हल्का सा गरम मसाला, इसकी सब्ज़ी की भाप स्टीम लगेगी और ये थोड़ा सा पका पका हो जाएगा बहुत अच्छा सा। इसके बाद ही हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद। सब्ज़ी हमारी गई है एकदम से बंद। अब देख लीजिए इसके पहले जो कलर टेक्सचर था वो क्या था, और बनने के बाद सब्ज़ी का जो कलर टेक्सचर है वो क्या है। मैं अब इस सब्ज़ी को सर्व कर देती हूँ। इससे पहले कि मैं इसे सर्व करूँ, आगे की रेसिपी को आगे बढ़ाऊँ, आप सबसे गुजारिश है, आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर आप पहली बार देखना है तो। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे हाइप का ऑप्शन आता है, वो हाइप जब आप लाइक करेंगे ना, लाइक करते के साथ ही आपको हाइप का ऑप्शन नज़र आएगा। प्लीज़ उस हाइप के ऑप्शन को दबा दीजिए ताकि जन्माष्टमी पर हर कोई इस तरीके से गोभी आलू की सब्ज़ी बना करके खा सके। देखो घर परिवार चाहे किसी के छोटे हों, मतलब मैं वैसे कह रही हूँ, मीडियम क्लास फैमिली हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, हाई क्लास फैमिली हो, गोभी आलू को तो सबके घर बनता ही है, हर हाल में बनता है, सबको इतना पसंद आता है ना। ये सब्ज़ी तो है ही बहुत लाजवाब। आप देख लीजिए आपके सामने मैंने ये सर्व कर लिया, कितना कटोरा भर के बनाई है। पास से भी मैं इसको दिखा देती हूँ कैसी दिख रही है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लजीज सब्ज़ी है। आप इसे सच में इसी तरीके से ज़रूर से बना के देख लीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। और देखिए कहीं से भी मेरी गोभी, जैसे एक तो कहते हैं ना गोभी फूट गई, ऐसी हो गई, देखो कैसे पीसेस जैसे मैंने काटे थे बिल्कुल वैसे ही हैं। बस चलाने का तरीका भी आप ध्यान रखिए। गोभी एकदम से खुती सी गोभी होती है ना, बिल्कुल फूट जाती है, मैशी सी हो जाती है, वो भी अच्छी नहीं लगती। अब चलो आगे की तरीका का रेसिपी बढ़ाते हैं आगे। हमने लिया है आटा, तो मैं लगा ही रही थी, मैंने थोड़ा सा आटे में अजवाइन डाल दी, क्योंकि पूड़ियाँ भाई
मुझे थोड़ी सी ही बनानी थी, बाकी लोगों के लिए पूरियाँ नहीं बनानी थी। उन लोगों ने कहा था नहीं हम रोटी के साथ खाएंगे, हमें सब्ज़ी पूरी के साथ नहीं खानी है। रात का समय, बुज़ुर्ग लोग हैं मेरे घर में, पूरियाँ उन लोग को नहीं जचती हैं। तो ठीक है, अब मैंने पूरियाँ बनाई हैं। थोड़ा सा उसमें मैंने लगा दिया है मोमन, मतलब देसी घी का चिकना हाथ लगाया। बस इस तरीके से आप समझ लिए आटे को गूँथ लिया है। जितना अच्छा आपका फ़ाइन आटा गूँथा होगा, पूड़ियाँ उतनी सॉफ्ट और अच्छी बनेंगी। आटे को गूँथने के बाद मैंने रख दिया है साइड में, 5 मिनट का रेस्ट दिया है। उतनी देर में मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। मैंने भाई रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो वो यूज़ कर लीजिए। कढ़ाई गर्म होने के साथ साथ मैंने इसमें पूड़ियों की जो लोई काटने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। भाई मैं अक्सर हमेशा अपने घर में जब खाना बनाती हूँ तो अकेली बनाती हूँ। आप ये मत कह देना प्लीज़ कोई भी कि हाँ हमारे घर में तो 4 लोग बैठे रहते हैं हमारे साथ हेल्प करने के लिए। नहीं नहीं, मैं चाहे नॉर्मली भी बात कर रही हूँ, त्योहार हो, तीज हो या कुछ भी हो, मुझे हेल्प नहीं मिलती है तो मैं हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ। चाहे बच्चे का बर्थडे हो चाहे कुछ हो, मैं हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ जल्दी जल्दी। बस ये लोई को घुमाया, इस तरीके से रोल बनाया और काट लिया। अब इसकी मुझे ना क्या बोलते हैं वो, लोई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं इसको रखूँगी और हल्का सा बस ऐसे ही बेल दूँगी। पूड़ियाँ बनाते समय आपको देखो ट्विस्ट पता चलेगा क्या हुआ है कि मेरी बच्ची मेरी गोदी में चढ़ गई, बोली मम्मी ये सब बाद में करना, पहले मुझे गोदी ले ले। मैं कहा ठीक है भाई। अब देखो मैंने क्या किया, हल्का सा इसको दबाया और बस। अब एक पूड़ी तो मुझे सच्ची में एक हाथ से ही बेलनी पड़ी, क्योंकि कढ़ाई मैंने रख दी तो गर्म हो गई ना, और उसको बेल करके एक पूड़ी में मैंने 50 बेलन लगाए तब जाके मेरी वो पूरी बेली, लेकिन हाँ बेल गई। एक हाथ से भी काम कर सकते हैं, ये बात मानने वाली बात है भाई। चलो पूरी जैसी बेली, फूली फूटी फटकी फटकी सी पूड़ी बेली है। आगे मैं कर लेती हूँ। आगे मैंने बेबी को बहला दिया, बेटा ये चाहिए तुझे, हाँ चाहिए, तो उतर गई वो घर ही कि हाँ मम्मी मुझे ये चाहिए दे देना। और देखो वो चुपके से आटा उठा के ले गई, मुझे पता ही नहीं चला, बस चली गई यहाँ से। और दादी के पास जाके कह रही इसका कुछ बना दो। कब इसने साइड में से आटा उठा लिया मुझे पता ही नहीं चला सच्ची में। वहाँ जाके और दादी पोती बाद में बैठ के जवे तोड़ने लग गई, तो खेलने लगी। इतनी देर में मैंने सारी पूड़ियाँ तल ली। अब पूड़ियाँ तलने के बाद तो बस क्या है, अब प्लेटिंग की तैयारी है। प्लेटिंग मैंने कर दी है। तो बताइए आपको ये गोभी आलू की सब्ज़ी कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट जब आते हैं ना, मुझे पढ़ के सच्ची में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई किसी ने मेरी रेसिपी देखी है, वॉच की है। सीरियसली बहुत मज़ा आता है जब आपके कमेंट पढ़ती हूँ, देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली घर परिवार के लोग ही कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कर दिया करो यार, हाइप भी कर दो। चलो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए वीडियो को अंत यहीं पे करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पवित्रा किचन प्लेटफॉर्म पे आते रहिए। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।